जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रिकल के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मतलब हम यहाँ जानेंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। कहता है कि जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। और कहता है कि एलॉय का जो आपका रेजिस्टेंस होता है सर, वो भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट होता है एलॉय के केस में, वो आपका स्लोली होता है, माने काफ़ी धीरे धीरे होता है। मतलब ये भी बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है लेकिन वो लीनियरली बढ़ता है। हम यहाँ दिखाए हैं कि कंडक्टर का, देखो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, वो लीनियरली बढ़ता है। जैसे हमारा मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो रेजिस्टेंस है सर कंडक्टर का वो R0 है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस लीनियरली बढ़ेगा। और ये लीनियरली बढ़ता है, क्या बढ़ता है, रेगुलरली और लीनियरली बढ़ता है। मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ तेज़ी से बढ़ता है और लीनियरली बढ़ता है। क्या बढ़ता है, लीनियरली। वहीं एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, लेकिन वो स्लोली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है और इरेगुलरली बढ़ता है। इरेगुलरली कहने का मतलब असमान, लीनियरली नहीं बढ़ता है। जैसे कंडक्टर का ऐसे बढ़ रहा है ना, वैसे एलॉय का नहीं बढ़ता है। एलॉय का इरेगुलरली बढ़ता है लेकिन स्लोली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है सर, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है। मैं आपको बताया भी था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में कि जो ही टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर कहने का मतलब जो ही थर्मल एनर्जी देते हैं, तो थर्मल एनर्जी देने से आपका क्या होता है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन कर लेता है और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और वो बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ जाता है और फ्री। तो जो ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, मैंने इसका मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब अब यदि उस सेमीकंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो करंट अब काफ़ी तेज़ी से ना फ्लो होगा। इसलिए कहता है कि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है सर, घटता है। उसी तरह आपका इलेक्ट्रोलाइट है, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका भी आपका क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है सर, ये भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है। माने इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर घटने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका घटता है। अब है सर आपका इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का भी रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका घटता है। तो यहाँ जो मटेरियल है इन सब का, सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, इंसुलेटर हो, इन सब का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका क्या होता है सर, घटता है। लेकिन कंडक्टर और एलॉय का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका बढ़ता है। लेकिन कंडक्टर का जो इंक्रीमेंट होता है वो लिनियरली होता है और आपका तेज़ी से होता है, लेकिन एलॉय का जो इंक्रीमेंट होता है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है और इरेगुलरली होता है, माने असमान, समान नहीं बढ़ता है। ये होता है ऐसा एलॉय में। क्या होता है, जैसे कॉन्स्टेंटाइन हो गया, यूरेका हो गया, मैग्नीन हो गया, ये सब एलॉय है। तो इसका भी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है लेकिन स्लोली बढ़ता है। क्या बढ़ता है, स्लोली, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जैसे आपका कंडक्टर में हो गया एल्युमिनियम हो गया, आपका क्या हो गया कॉपर हो गया सर, स्टील वायर हो गया, ये सब का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ने के साथ तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन ये लीनियरली बढ़ता है। कैसा बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है। तो इसी में हम क्या करते हैं, जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस है, इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छा से पढ़िएगा। बुक को भी आप फॉलो कीजिए
और बुक में भी इस टॉपिक को खास करके बहुत अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि एसएससी हो या बहुत सारा जो आपका जेई लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है डिप्लोमा लेवल का, उसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं इसको यहाँ डिस्कस करूँगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, तो आइए हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। आप यहाँ थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हेडिंग है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो कहता है सर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका बढ़ता है और लीनियरली बढ़ता है। हमने दिखाया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या है, आपका रेजिस्टेंस आपका R0 है, और जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन 0 डिग्री से हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, तब भी क्या होता है, वो लीनियरली घटता है। और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद क्या होता है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और ये इमेजिनरी दिखाया गया है, इमेजिन किया गया है कि -234.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। हालांकि ये आपका क्या है, इमेजिन किया गया है, समझे। लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आपका क्या है सर, पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो अब क्या है, एलॉय का भी आपका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका बढ़ता है, लेकिन एक ग्रेजुअली बढ़ता है, स्लोली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, माने एब्रप्टली नहीं बढ़ता है और इरेगुलरली बढ़ता है। लेकिन कंडक्टर में लिनियरली बढ़ता है। अब आपका क्या है सर, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका क्या होता है सर, घटता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा। माने टेम्परेचर दे रहे हैं, माने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं उसको। तो क्या होगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, बॉन्ड तोड़ करके बाहर आ जाएगा। मतलब फ्री कहने का मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, माने अब क्या हो जाएगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो ही बढ़ा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये आपका सेमीकंडक्टर में होता है। उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट में होता है सर। इलेक्ट्रोलाइट में आपका भी टेम्परेचर बढ़ने से आपका क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, घटता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आयन ज़्यादा आयन में टूट जाता है। माने H2SO4 जो है वो आपका हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में आपका ब्रेक कर जाता है। माने नंबर ऑफ आयन की संख्या बढ़ जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। तो नंबर ऑफ आयन की संख्या बढ़ गया, माने कंडक्टिविटी बढ़ ना गया। उसी तरह आपका इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में भी थर्मल एनर्जी सप्लाई करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेजिस्टेंस क्या होता है सर, आपका घटता है। तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर का जो आपका रेजिस्टेंस होता है सर, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है। वहीं कंडक्टर और एलॉय का बढ़ता है, लेकिन कंडक्टर का लिनियरली बढ़ता है, एलॉय और तेज़ी से बढ़ता है, एलॉय का स्लोली बढ़ता है और इरेगुलरली बढ़ता है। क्लियर? तो इतना चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मान लो सर कि हमारा कोई कंडक्टर है, हमारा क्या है सर, कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है भैया, जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका R0 है। ये रेजिस्टेंस वाला एक्सिस है, ये आपका टेम्परेचर वाला एक्सिस है। और आपका क्या हो गया सर, लेकिन T टेम्परेचर पर, माने जब टेम्परेचर बढ़ा करके T कर दिया जाता है तब उसका क्या हो जाता है सर, रेजिस्टेंस हो जाता है उसका RT। क्या हो जाता है, RT। समझ रहे हैं? तो देखो ना, ये आपका क्या हो गया, RT हो गया। जैसे मान लो ये टेम्परेचर वाला एक्सिस है, ये रेजिस्टेंस वाला एक्सिस है, ये टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस वाला एक्सिस है। ये कंडक्टर का हम दिखाएं कि कोई कंडक्टर है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भैया रेजिस्टेंस R0 है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ा करके T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए हैं तब उसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस RT हो गया है। क्या हो गया, रेजिस्टेंस RT। तो भैया चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा सर, चेंज इन रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 ये।
कह रहा है कि कोई कंडक्टर है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका R0 है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर RT हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, RT हो जा रहा है। तो भैया अब देखो, कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R0 है और टेम्परेचर हमने बढ़ा करके जब T कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ करके क्या हो गया, RT हो गया, माने ये आपका क्या हो गया, RT हो गया, सॉरी इसको हम बढ़िया से लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया, RT हो गया, माने ये आपका RT हो गया, माने रेजिस्टेंस बढ़ करके क्या हो गया, RT। तो भाई चेंज इन रेजिस्टेंस आपका कितना होगा, ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, ये क्या हो जाएगा, RT माइनस R0, माने ये जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो चेंजिंग हो जाएगा ना, RT माइनस R0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या हो जाएगा, R0, और आपका क्या हो जाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या हो गया, RT। तो चेंज इन रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, RT माइनस R0। कह रहा है इट इज फाउंड दैट, प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट change in resistance, it means RT minus R0 is directly proportional to initial resistance। कह रहा है प्रैक्टिकली इट इज फाउंड है, प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, डायरेक्टली, माने इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर में रेजिस्टेंस में चेंजिंग उतना ही ज़्यादा होगा विथ राइज इन टेम्परेचर। कहता है सर, कह रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। इट मीन्स माने इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा आपका रेजिस्टेंस में चेंजिंग जो है उतना ही ज़्यादा होगा विथ राइज इन टेम्परेचर। और कहता है दूसरा, कहता है चेंज इन रेजिस्टेंस माने RT माइनस R0 इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। माने आपका जो चेंज इन जो रेजिस्टेंस है RT माइनस R0 ये राइज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माने जितना टेम्परेचर आप बढ़ाए हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा कहता है चेंज इन रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल, माने कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का है, आयरन के लिए अलग हो जाएगा, कॉपर के लिए अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए अलग हो जाएगा, सिल्वर के लिए अलग हो जाएगा। इसलिए कहता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो पहला क्या कहता है सर, वो इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनिशियल रेजिस्टेंस के आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह दूसरा जो है वो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो राइज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा क्या है, आपका जो RT माइनस R0 होता है डिपेंड्स ऑन मटेरियल, माने आपका क्या है सर कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना होता है। तो ये आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो चेंजिंग आ रहा है, ये जो आपका चेंजिंग है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ जो चेंजिंग रेजिस्टेंस है वो आपका मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। क्लियर? तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम समराइज्ड कर देते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को हम एक साथ कर देते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा भैया, RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, RT माइनस R0, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे तो इसके बदले हमें कांस्टेंट देते हैं अल्फ़ा जीरो, इसको बोलते हैं अल्फ़ा 0 इंटू R0 इंटू T। और ये हमारा जो अल्फ़ा 0 है सर, ये अल्फ़ा 0 जो है एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हियर अल्फ़ा नॉट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को समराइज्ड कर दिया, एक साथ कर दिया, तब हमारा RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया R0 इंटू T। R0 माने R0 इंटू T, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है सर। अब इसको जब हमने हटाया ना, माने इसके बदले हमने बराबर दिया तो इसके बदले कांस्टेंट दिया
अल्फ़ा नॉट, क्या दिया, अल्फ़ा नॉट। तो अल्फ़ा नॉट हमारा कांस्टेंट है, इसी अल्फ़ा नॉट को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade. Alpha naught is the temperature coefficient of resistance of conductor at 0 degree centigrade. Clear? इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। माने इसको अल्फ़ा नॉट को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमने देख लिया RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू टी। इसके बदले हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट दिया अल्फ़ा नॉट, समझ रहे हैं। तो इसी कांस्टेंट को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखो भैया हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब हमारा क्या हो गया सर, अब देखो, अब हम यहाँ से थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं, तब हमारा क्या होगा। तो इसीलिए देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इंटू R0 इंटू टी। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा सर, अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा को डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अल्फ़ा नॉट को डिफाइन कर सकते हैं। कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज डिफाइंड एज it is the change in temperature, sorry, it is the change in resistance per ohm initial resistance per degree centigrade rise in temperature. Alpha naught is defined as it is change in resistance per ohm initial resistance per degree centigrade rise in temperature. माने the change in resistance per ohm initial resistance per degree centigrade rise in temperature is called temperature coefficient ऑफ रेजिस्टेंस। देखो ना हमारा क्या आ गया, अल्फा नोट इज इक्वल टू आया RT माइनस R0 बटा R0 इंटू टी। तो इसको हम डिफाइंड कर सकते हैं द चेंज इन रेजिस्टेंस, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस कर रहा है द चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस, पर ओम माने 1 बटा R0 एंड कर पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री सेंटीग्रेड माने 1 बटा टी। तो देखो ना पर ओम माने 1 बटा R0, पर डिग्री सेंटीग्रेड माने 1 बटा टी। तो वही कह रहा है द चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भैया, यूनिट देखो तो यूनिट इसका तो ऊपर वाला का ओम हो जाएगा, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस घटाओगे तो ओम है ना बचेगा ओम, और नीचे वाला का ओम, और इसका क्या हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। माने यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड।
माने जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा है इसका यूनिट हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फ़ा नोट को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फ़ा नोट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो यहाँ से हम समझ सकते हैं सर कि हमारा अल्फ़ा नोट का वैल्यू क्या होगा, आर टी माइनस आर जीरो बटा आर जीरो इंटू टी। इसको डिफाइंड कर सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ से समझो सर, जैसे हमने बोला था कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के लिए कंडक्टर में हमने बताया था कंडक्टर में कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर में हमने बढ़ाया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा। तो देखो, तो इसका मतलब है कंडक्टर में हमारा जो होगा आर टी ग्रेटर देन आर जीरो होगा। माने टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो आर टी ग्रेटर देन आर जीरो। तो हमारा आर टी ग्रेटर देन आर जीरो, इसका मतलब आर टी माइनस आर जीरो जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। माने दोनों को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। जैसे 4 में 3 घटाए तो क्या आ गया, +1, लेकिन 3 में 4 घटाएंगे तो क्या आ गया, -1। तो ये पॉजिटिव हुआ और ये क्या हुआ, नेगेटिव हो गया सर। तो उसी तरह हमारा जब कंडक्टर के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आर टी ग्रेटर देन आर नोट होगा। इसका मतलब आर टी माइनस आर जीरो जो होगा पॉजिटिव। तो कह सकते हैं कंडक्टर के लिए हमारा अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव। माने कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह एलॉय के लिए भी क्या है सर, एलॉय के लिए भी हमारा क्या है ना कि जैसे हैं आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एलॉय के लिए तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। धीरे ही बढ़ता है लेकिन बढ़ता तो है। तो बढ़ता है तो इसका मतलब आर टी माइनस आर जीरो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जो एलॉय है उसके लिए भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव। थोड़ा सा घटता है, स्लोली घटता है। तो थोड़े सा बढ़ा ना, तो बढ़ा तो पॉजिटिव ही ना हुआ आर टी माइनस आर जीरो। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन कम होगा। क्या होगा, कम। क्लियर? अब हमारा क्या है सर, अब जैसे हमारा क्या है कि हमने ये समझ गए कंडक्टर के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, एलॉय के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होगा। अब जैसे हमारा क्या है ना कि सेमी कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रोलाइट और हमारा इंसुलेटर, तीनों के लिए हम बता देते हैं इंसुलेटर। इन तीनों के लिए हमारा क्या है, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो हमारा रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब है तीनों के लिए हमारा जब हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या है सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर नोट है तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो आर टी हो जाएगा। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है तीनों में घटता है, इसका मतलब तीनों के लिए आर टी जो होगा लेस देन आर नोट हो जाएगा। चूँकि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर में आपका क्या है, टेम्परेचर जो ही बढ़ाओगे रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। तो जो ही रेजिस्टेंस घटेगा, माने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस घट रहा है, इसका मतलब यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका रेजिस्टेंस आर नोट है तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लेते हैं आर टी। तो इसका मतलब आर टी जो होगा आर नोट से कम होगा। तो आर टी जो है वो आर नोट से कम है। इसका मतलब है सर कि आपका जो है वो आर टी माइनस आर नोट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आर टी माइनस आर नोट नेगेटिव है, इसका मतलब इन तीनों के लिए आपका क्या होगा, अल्फा नेगेटिव होगा। तो कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। माने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर के लिए आपका क्या होता है सर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। लेकिन एलॉय के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमने समझ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। अभी ये समाप्त नहीं हुआ, इस पर एक और हम स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस पर। लेकिन हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, एलॉय के लिए पॉजिटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर के लिए क्या होता है सर, नेगेटिव होता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम सिर्फ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को लेकर के आएंगे, लेकिन वहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से, डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा नोट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। तो आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, और ये सपना होना चाहिए कि हम नौकरी लेना है, माने हमको नौकरी के लिए पढ़ना है, नौकरी लेना है, बेहतर इंसान बनना है, बेहतर कॉन्सेप्ट रखना है। इंजीनियर तब बनेंगे जब हमारे पास बेहतर नॉलेज होगा, हमारे पास स्किल होगा। तो हमारे पास नॉलेज स्किल जब तक नहीं होगा तब तक हम एक बेहतर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इसलिए सर हमको बेहतर करना है, बहुत अच्छा से पढ़ना है, किताब पढ़ना है, सर का नोट्स पढ़ना है, सर का वीडियो देखना है। तो सब करते हुए हमको ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, न्यूमेरिकल भी बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें करना है। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, मेहनत करना है। जो इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका रिजल्ट अपने आप बेहतर होता है। आप काम कीजिए, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। आप बेहतर करोगे, बेहतर रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।